ये देखो पोर लग गई है यहाँ पे। ये अजय ने मूंग हाथ में ली है और सिडिल में डालेगा या खेत में बिखार देगा वो उस मूंग को पोर लगने के बाद में। और कल जो हमने रेत भरी थी, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये रेत क्यों भर रहे हैं। वो रेत जो बोरियों में भरी थी उसमें हमने टाटा का राले गोल्ड मिला के 10 एकड़ में छिड़काव किया है, क्योंकि टाटा के राले गोल्ड का गेहूं में बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा था। तो हमने सोचा कि हम मूंग में भी उसको डालकर देखें, इसलिए हमने एक खेत में, मैं आपको बताऊंगा दोनों खेत में अंतर, जिसमें राले गोल्ड डाला है बुआई के बाद वो वाला खेत, और जिसमें राले गोल्ड नहीं डाला है उन दोनों खेतों का आपको कंपेयर भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे शायद आपको चांस नहीं दिखा रही होगी, पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ ये चांस की दूरी है और ये दूरी 9 इंच की है। 9 इंच की दूरी है। और यहाँ पे दाने में आपको दिखाऊं तो देखिए, एक मूंग का दाना ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये मिट्टी में हल्का सा छुपा है ये। और इसके बाद में एक दाना यहाँ पड़ा हुआ है, फिर एक दाना ये है, एक दाना ये है, फिर एक दाना ये है ना। इतनी और इतनी दूरी पे मूंग के दाने गिर रहे हैं। तो इस तरह से 9 इंच पे हम मूंग की बोनी कर रहे हैं। और दाने से दाने की दूरी भी लगभग 2 इंच है, जो कि और पास होना चाहिए। और इसमें 12 इंच पे भी मूंग की बोनी होती है, वो भी बहुत अच्छी सक्सेस होती है। भैया लोग कुछ कर रहे थे सिडिल में, क्या पता क्या किया इन्हें, समझ में नहीं आया। और मैं वहाँ जाने लगा तो वो लोग आने लगे। और यहाँ हम बुआई बिगर बखरे कर रहे हैं, डायरेक्ट खेत को बखरा नहीं है और सीधे सीधे हम मूंग की बुआई करे दे रहे हैं इस खेत में। और मैंने अपनी मूंग में क्या मिलाया था एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ, हालांकि कल की वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। इसमें सल्फर है 90% वाली, जो कि लगभग 5 किलो एकड़ के हिसाब से मिला रहे हैं हम। ग्रो प्लस खाद है, जो कि लगभग 50 किलो एकड़ के हिसाब से मिला रहे हैं। मूंग है 12 से 13 किलो एकड़ के हिसाब से हम लोग बुआई कर रहे हैं मूंग की। हालांकि 10 किलो एकड़ तक बुआई करना अच्छा रहता है, पर हम लोग थोड़ी ज़्यादा ही बुआई करते हैं मूंग की। और 13 किलो एकड़ भी अच्छा बुआई करने का तरीका है। एक भाई साहब ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि हमारी मूंग लगभग 17-18 किलो बुआ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पेड़ ज़्यादा मोटे और घने नहीं हो पाएंगे उससे। इसको हमने उपचारित किया है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से, वो भी मैं आपको कल बता दिया था उसके बारे में भी। और जहाँ पे कल बोनी करी थी वहाँ पे आज पानी लगा दिया है हमने। कुछ लोग मूंग बुआई के बाद में जब खेत इस तरह से बोआ जाता है तो इसमें बेलर 32 का छिड़काव करते हैं, जो कि प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड है। और हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं हम लोग बहुत कम नींदानाशक डालते हैं हमारे खेतों में, क्योंकि उससे उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाता है जब हम लोग नींदानाशक हमारे खेत में डालते हैं तो। और यही सब है, मूंग की बोनी चल रही है। जब मूंग उगेगी तो हम आगे बात करेंगे। आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो मेरा जो वीडियो है मूंग की खेती की प्लेलिस्ट, आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें बहुत बढ़िया और अच्छी अच्छी जानकारियां हैं। आपसे मैं आज्ञा चाहूँगा, आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।